हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5th की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड 5, ठीक है, ईवीएस की बुक है। इसका चैप्टर 1 सुपर सेंसेस, फर्स्ट लेसन है सुपर सेंसेस, ये कवर करेंगे। ओके। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबको मालूम है। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है। आई से हम क्या करते हैं? सी मीन्स देखते हैं। ईयर से क्या करते हैं? हियर, हियर मीन्स सुनते हैं। और नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल यानी सूंघते हैं। टंग से हम टेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को चखते हैं। स्किन से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब है, सबसे पहले तुम्हारे लेसन में एंट्स के बारे में बता रखा है। एंट्स जो होती हैं यानी चींटियाँ, तुमने कभी भी नोटिस किया होगा, चींटियाँ जो हैं एक लाइन में चलती हैं। एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि ये एक तरह की स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं और इसकी स्मेल को दूसरी चींटी फॉलो करती है। ठीक है, उस स्मेल को फॉलो करते हुए एक दूसरे के पीछे पीछे ये दोनों सब चींटियाँ चलती हैं। अलग अलग ग्रुप की अलग अलग स्मेल होती है, तो दूसरे ग्रुप की जो चींटियाँ होंगी उनकी स्मेल अलग होगी और अलग ग्रुप की स्मेल अलग होगी। तो ये वाली चींटियाँ इसके साथ मैशअप इसलिए नहीं करेंगी। ठीक है, ये वाली चींटियाँ अपने को फॉलो करेंगी, ये चींटियाँ अपने को फॉलो करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से स्मेल की वजह से ये एक लाइन में मूव करती हैं। अब तुमने देखा होगा कि कहीं पर चीनी या गुड़, कुछ मीठी चीज़ पड़ी होती है, तो केवल 15-20 मिनट में ही, केवल 15-20 मिनट में ही वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं। तुम नोटिस करोगे, पहले केवल एक चींटी आती है, फिर देखोगे वो जाती है और फिर वापस आते हुए स्मेल छोड़ते हुए जाएगी और उसके पीछे 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 एक लाइन में बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चींटी जो है वो चलती हैं। ओके, यानी चींटियाँ जो है स्मेल, एक दूसरे की स्मेल को महसूस करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी लेकर वो कहाँ जाती हैं? अपने होल में जाती हैं, वहीं बैठ के खाने नहीं लग जाती हैं। ठीक है, एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में चलते हुए वापस उस फूड को अपने साथ लेकर एक लाइन में जाती हैं, अपने होल में लेके जाती हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स भी अपने स्मेल करने की जो उनके अंदर पावर होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देखा होगा डॉग्स जो होते हैं कहीं पर भी रोड साइड पे कहीं पर भी जा रहे होंगे तो डॉग यहाँ वहाँ सूंघते हुए चलते हैं, यानी स्मेल करते हुए चलते हैं। वो क्या स्मेल करने की कोशिश करते हैं? वो स्मेल करने की कोशिश करते हैं कि उनके एरिया में कोई आउटर, बाहर का कोई डॉग तो नहीं आया। ठीक है, उसको कैसे पता चलता है कि मेरे एरिया में कोई बाहर का डॉग आया है? कैसे पता चलता है? उसके यूरिन और फेसेस से। अब ये जो डॉग है जिसका ये एरिया है, वो अपने एरिया पे क्या करता है? यूरिन यानी सुसु पॉटी कर देता है, जिससे कि वो एक मार्क लगा देता है कि ये एरिया मेरा है। अगर दूसरा डॉग आके यहाँ पर यूरिन या फेसेस यानी सुसु या पॉटी करता है तो इस डॉग को सूंघ कर पता चल जाता है कि कोई बाहर का डॉग हमारे एरिया में आया था। ओके, इस तरह से डॉग जो है स्मेल करके अपने एरिया को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अब डॉग जो होते हैं उसकी स्मेलिंग पावर को ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ में कैसे लेते हैं, इंसान अपने यूज़ में कैसे लेते हैं? तो तुमने देखा होगा कुछ पुलिस वाले जो होते हैं उनके साथ डॉग्स भी होते हैं, है ना? तो वो किस लिए होते हैं? उनकी कुछ सेंस एबिलिटी जो है उसको, उसी को यूज़ करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो डॉग्स को किस, क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? डॉग की जो स्पेशल सेंस है स्मेलिंग की, उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो आंसर है फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, डिटेक्ट करने के लिए कोई
चुराया हुआ कोई सामान है उसको डिटेक्ट करने के लिए, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, यानी कोई बॉम्ब्स रखे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्मेल, इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे? क्या स्मेल सबके लिए एक जैसी होती है? जैसे कि कोई भी एक चीज़ है वो सबको बुरी लगेगी, कोई एक चीज़ सबको अच्छी लगेगी स्मेल में? ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी परफ्यूम की स्मेल एक इंसान को अच्छी लग सकती है और दूसरे इंसान को बुरी भी लग सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्मेल को किस वे में लेता है, ठीक है। तो आंसर है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक अबाउट पर्टिकुलर स्मेल। उसकी थॉट के ऊपर है कि वो स्मेल को किस वे में थॉट करता है, थिंक करता है, सोचता है, ठीक है। जैसे कि फ़िश है, अगर फ़िश खाने वाला इंसान होगा तो उसको फ़िश की स्मेल अच्छी लगेगी, और जो फ़िश को नहीं खाता है उसको फ़िश की स्मेल बुरी लगेगी। तो पर्सन जिस तरह से सोचता है उसी तरह से स्मेल उसको पसंद आएगी कि ना पसंद आएगी, ये डिपेंड करता है। लेकिन कुछ स्मेल जो होती हैं वो ज़्यादातर लोगों को बुरी ही लगती हैं, जैसे कि गटर की स्मेल, ठीक है। इसी तरह से टॉयलेट में जो स्मेल होती है वो स्मेल सबको ही गंदी लगती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ हेड। ऐसा एक बर्ड का नाम बताना है जिसकी आइज ह्यूमन की जैसे, इंसानों के जैसे सामने होती है, फ्रंट में होती है, तो वो है आंसर आउल, ठीक है। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैव आई ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, मीन्स हेड के दोनों साइड पे जो आंखें होती हैं ऐसे बर्ड्स के नाम, तो पिजन, क्रो, स्पैरो एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके कानों को तुम देख सकते हो, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं, जैसे डॉग, काउ, कैट, इनके कान हम देख लेते हैं ना, ऐसे कुछ और एनिमल्स के नाम तुम खुद भी लिख सकते हो, ओके। नेम द एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स। हमारे कानों से ज़्यादा बड़े किस जानवर के कान होते हैं, उन जानवरों के नाम लिखने, जैसे एलिफेंट, रैबिट, बफेलो, और क्या हो सकते हैं, काऊ, ठीक है। कुछ नाम खुद भी ढूंढ के लिखो, ठीक है। अब जैसे कि लिजर्ड होती है, लिजर्ड जो होती है उसको तुमने नोटिस किया होगा कि विंटर में वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। विंटर में लिजर्ड कहाँ चली जाती है? विंटर में लिजर्ड कुछ ऐसी जगह पे जाकर सो जाती हैं जहाँ पर उनको थोड़ी गर्मी मिले, ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने तक सो जाती हैं। इसी तरह से पोलर बियर्स जो होते हैं वो भी विंटर में सो जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं। अब काऊ जो होती है वो केवल 4 आवर्स के लिए स्लीप करती है, यानी सोती है। पाइथन 18 आवर्स के लिए, जिराफ 2 आवर्स सोता है, कैट जो है 12 आवर्स एक दिन में सोती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई टाइगर आर इन डेंजर। टाइगर्स डेंजर में क्यों हैं, ठीक है। हंटर्स आर बिग थ्रेट फॉर टाइगर्स। हंटर्स जो होते हैं वो एक खतरा बने हुए हैं टाइगर्स के लिए, क्यों? क्योंकि वो उसको मार देते हैं। किस लिए मार देते हैं? फॉर देयर स्किन, स्किन के लिए मार देते हैं। दूसरा रीज़न है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इज अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को जो हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, काट रहे हैं फॉरेस्ट को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइगर का घर जो है वो बच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से टाइगर जो है वो उनका जीवन खतरे में है, ओके। इसी तरह से एलिफेंट्स जो हैं उनको भी इंसान मार देता है। क्यों मार देता है? उनके टस्क लेने के लिए। टस्क मीन्स उनके जो ऐसे करके दांत होते हैं उनको लेने के लिए, ठीक है। राइनोस को भी मारा जाता है, किस लिए? उनके हॉर्न्स के लिए। जो उनके ऊपर एक हॉर्न होता है उनके सर के ऊपर, उसको काट के उसका यूज़ करते हैं इंसान, उसके लिए राइनोस को भी मार दिया जाता है। स्नेक्स और क्रोकोडाइल को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, जिस तरह से टाइगर को भी स्किन के लिए मारा जाता है, ठीक है। इसी तरह स्नेक एंड क्रोकोडाइल को भी स्किन लेने के लिए इंसान मार देता है। अब है, ह्यूमन कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। हम जो है, समझ लो हम यहाँ खड़े हैं और 2 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है तो हम देख सकते हैं,
लेकिन 8 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईगल, वल्चर और काइट्स वगैरह जो बर्ड्स होते हैं वो 8 किलोमीटर दूर से भी किसी चीज़ को देख सकते हैं, ओके। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एनिमल्स को हम अपने कुछ यूजेस के लिए मार देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बचाने के लिए एनिमल्स को, प्लांट्स को भी हम लोग काट लेते हैं कुछ अपने यूजेस के लिए। जैसे कि चंदन का पेड़ जो होता है उसको काट लिया जाता है चंदन की जो है खुशबू के लिए, उसके अगरबत्तियों के लिए, कुछ भी प्लांट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से उनको बचाने के लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेशनल पार्क्स बनाए हैं जिनमें हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसी को भी पेड़ काटने की या एनिमल्स को हंट करने की, शिकार करने की कोई आज़ादी नहीं होती है। तो नेशनल पार्क्स क्यों बनाए हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो वी प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। इनको प्रोटेक्ट करना अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पॉल्यूशन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अबे कुछ नेशनल पार्क के नेम एंड उनके प्लेस वो कहाँ पर है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में, पालामू नेशनल पार्क झारखंड में है। तो इस लेसन में हमने कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, डिस्कस किया है। जैसे कि डॉग की क्या सेंस है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा बर्ड्स में कुछ कैपेबिलिटी होती है ज़्यादा देखने के लिए उनको, है ना। जैसे ईगल को हमारे से 4 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से देख सकती है। तो इसी तरह से सबके सेंसेस अलग अलग होते हैं, उन लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ मॉस्किटोज़ जो होते हैं, मॉस्किटोज़ के भी सेंस है। अब मॉस्किटो हम लोगों को कैसे पता लगा लेता है कि भाई कहाँ इंसान है, उसको काट के आना है ना। तो मॉस्किटो हमारे शरीर की गर्मी को महसूस करता है, ठीक है, फील करता है और स्मेल कर लेता है और फिर आकर हमें क्या करता है, काटता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कुछ कैलमिटीज़ के बारे में, जैसे कि कोई नेचुरल कैलमिटीज़, जैसे सुनामी आने वाली है, इस तरह से कोई तूफान आने वाला है, इसका पहले से ही उनको थोड़ा सा फीलिंग हो जाती है, सेंस कर लेते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से सेंस ऑर्गन्स हमारे डेली यूजेस में हम देखते हैं और यूज़ करते हैं, ओके। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। नीचे जो है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको प्रेस करना है, ओके। थैंक यू।